हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अर्नव्स ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज बीएससी सेमेस्टर 4 जेनरिक स्टूडेंट के लिए केमिकल काइनेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड मेंशन द एसआई यूनिट ऑफ के। इसके लिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं, ए से बी। ए को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट और बी जो है, बी क्या है, प्रोडक्ट। हम सभी को जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के ऊपर में पावर एन दे देंगे। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे के से, हमारा रिएक्टेंट है ए टू द पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू 1। तो इसे हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय अप्लाइंग रेट लॉ। अगर हम रेट लॉ को अप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, डी ए बाई डी टी with negative sign, that means decrease in the concentration of the reactant with respect to small change in time। माइनस साइन इंडिकेट करता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम लोग आर के जगह में हम पुट कर सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी। तो यहाँ लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी माइनस साइन के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ये इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के डी टी, या इसको रीअरेंज करके लिखा जा सकता है डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, माइनस साइन इस तरफ आ गया तो ये के डी टी। हमारा ये अपर वाला इक्वेशन को 1 मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 को बोथ साइड इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन, इसे अगर हम सॉल्व करें तो हम जानते हैं डी ए बाई कंसंट्रेशन ए का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉन ए माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस आई। आई हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब जब टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एट टी इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन ऑफ ए जो कि फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट के बराबर होगा। ए नॉट क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसमें ए नॉट के वैल्यू और टी टाइम जो 0 कंसिडर कर रहे हैं, अगर इक्वेशन 1 में डालें तो हमें मिलेगा लॉन ए के जगह में ए नॉट माइनस के इंटू 0 प्लस आई, यानी आई का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा लॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। अब हमें क्या करना है, आई के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे माइनस के टी प्लस आई के जगह में आ जाएगा लॉन ए 0
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, के टी को इस तरफ लेके आए, माइनस के टी प्लस के टी में आ गया, और लॉन ए नॉट माइनस लॉन ए, और इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस बी इक्वल टू log a बाई बी। तो यहाँ आ गया ln a0 बाई a, ये हमारा इक्वेशन 4 आया। और ln को log में कन्वर्ट अगर हम कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.303 log कंसंट्रेशन A0 या A0 बाई A। अब हमें क्या निकालना है, K का एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, K इज़ इक्वल टू 2.303 बाई T log A0 बाई A। ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन 5th मिला, and this is the expression for rate constant for a first order reaction। यहाँ हम लिख सकते हैं A0 इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A0 इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और A इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब हम लोग आ जाते हैं कि कैसे ऐसा यूनिट हम निकालेंगे के लिए। ऐसा यूनिट ऑफ के, सिंपल मेथड, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई A। तो हम लिख सकते हैं 2.303 कांस्टेंट है, टाइम के लिए क्या आ जाएगा 1/सेकेंड लॉग कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन, यहाँ भी कंसंट्रेशन है, यहाँ भी कंसंट्रेशन है, ये कैंसिल होगा। अब बचेगा केवल 1/सेकेंड और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेकेंड इन्वर्स। तो ये हम लोग का आज का एक मेन डेरिवेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको हम लोगों ने किया। क्वेश्चन था फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड मेंशन द एसआई यूनिट ऑफ के। अगर ये टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेंशन करें। अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हैविंग डिफरेंट एंड सिमिलर कंसंट्रेशन। तब तक के लिए गुड बाय।